रात के आसमान में ऊपर देखो, चांद और मंगल से परे एक सच्चा जायंट है जुपिटर। एक ऐसा किंग जो इतना मैसिव है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अंदर आराम से फिट हो सकते हैं। जुपिटर का साइज चौंकाने वाला है, लेकिन उसकी पावर और भी इंप्रेसिव है। उसकी ग्रेविटी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के रास्ते बनाती है, अपने प्लैनेटरी सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करती है और कभी-कभी उन्हें थ्रेटन भी करती है। सदियों तक जुपिटर हमारे लिए बस एक ब्राइट स्टार था, जब तक टेलीस्कोप्स ने उसकी स्वर्लिंग स्ट्राइप्स और आइकॉनिक ग्रेट रेड स्पॉट को रिवील नहीं किया। हर डिस्कवरी ने और सवाल खड़े किए, वो बैंड्स क्या हैं, वो जायंट स्टॉर्म क्या है। हमारी क्यूरियोसिटी ने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स को जुपिटर के एटमॉस्फेयर में फ्लाई बाय, ऑर्बिट और डाइव करने के लिए भेजा है। इन मिशंस ने एक्सट्रीम वेदर, पावरफुल फोर्सेस और ऐसे मून्स की दुनिया को रिवील किया है जो खुद ही दुनियाएं हैं। जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये एक लैबोरेटरी है ये समझने के लिए कि प्लैनेट्स कैसे बनते और इवॉल्व करते हैं। उसके स्टॉर्म्स, मैग्नेटिक फील्ड और डायनामिक एटमॉस्फेयर उसे कांस्टेंट मोशन और सरप्राइज की जगह बनाते हैं। आज भी हम उसके सीक्रेट्स अनकवर कर रहे हैं और हर मिशन हमें अपने सोलर सिस्टम के इतिहास को समझने के करीब लाता है। जुपिटर का इन्फ्लुएंस अपनी ऑर्बिट से कहीं आगे तक पहुंचता है, हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की आर्किटेक्चर को आकार देता है। जुपिटर की हमारी एक्सप्लोरेशन एक ग्रैंड एडवेंचर है जो अभी शुरू ही हुई है। प्लैनेट्स का किंग ऑ और क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करता रहता है और जैसे जैसे हम गहरा देखते हैं हमें पता चलता है जुपिटर की कहानी हमारी कहानी भी है। जुपिटर कितना बड़ा है? यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा चौड़ा। अगर पृथ्वी एक अंगूर होती तो जुपिटर एक बास्केटबॉल होता। यह बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर उनसे भी ज्यादा विशाल है। जुपिटर सूर्य से 5वां ग्रह है जो पृथ्वी से कहीं ज्यादा दूर परिक्रमा करता है। जुपिटर पर एक साल लगभग 12 पृथ्वी वर्षों का होता है। हमारी पथरीली दुनिया के विपरीत जुपिटर एक गैस जायंट है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है। वहां उतरने की कोशिश करेंगे तो आप घने घूमते बादलों में एंडलेसली गिरते रहेंगे। भीतर गहराई में दबाव हाइड्रोजन को तरल में और शायद तरल धातु में भी बदल देता है। जुपिटर का तेज घूमना केवल 10 घंटे में एक पूरा चक्कर इसे भूमध्य रेखा पर फैलाता है और इसके ध्रुवों को छपटा करता है। यह तेज घूमना शक्तिशाली जेट स्ट्रीम्स और तूफानों को चलाता है। इसके बादलों के टॉप पर तापमान -145 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज की रोशनी कम है, जिससे जुपिटर पृथ्वी की तुलना में एक धुंधला ठंडा ग्रह है। इसकी स्थिति इनर पथरीले ग्रहों और आउटर बर्फीले जायंट्स के बीच की सीमा को चिह्नित करती है। जुपिटर चरम सीमाओं वाला एक ग्रह है, विशाल, तेज घूमने वाला और हमेशा गति में। यह हमारे सौरमंडल में किसी और ग्रह जैसा नहीं है। जुपिटर का सबसे मशहूर फीचर ग्रेट रेड स्पॉट, एक इतना बड़ा तूफान कि वह पृथ्वी को निगल सकता है। यह तूफान सदियों से चल रहा है, जिसकी हवाएं हमारे ग्रह पर किसी भी हवा से तेज हैं, लेकिन यह अनगिनत तूफानों में से सिर्फ एक है। जुपिटर का वातावरण घूमते हुए ओवल्स और एक दूसरे में मिलते सुपरस्टॉर्म्स का एक युद्ध क्षेत्र है। इसका तेज घूमना और अंदरूनी गर्मी इस तेज मौसम को चलाती है, जिससे जुपिटर पृथ्वी से कहीं ज्यादा हिंसक है। ग्रह की रंगीन धारियां, जॉन और बेल्ट बादलों की पट्टियां हैं जो विपरीत दिशाओं में चलती हैं। उनके रंग रहस्यमयी रसायनों से आते हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। जुपिटर के ध्रुव शक्तिशाली ऑनरोरा से चमकते हैं, जो पृथ्वी की उत्तरी रोशनी से कहीं ज्यादा चमकदार और ऊर्जावान होते हैं। ये ऑनरोरा ग्रह के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र और सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल से चलते हैं। जुपिटर का मौसम चरम का एक शानदार नजारा है, तूफान, धारियां और चमकती रोशनी। ये एक ऐसी दुनिया है जहां अराजकता और सुंदरता टकराती है और हर नई तस्वीर कुछ ऐसा दिखाती है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। जुपिटर एक अनसीन फोर्स से घिरा हुआ है, उसका मैग्नेटिक फील्ड। यह फील्ड धरती से 20,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, जो एक विशाल मैग्नेटोस्फीयर बनाता है जो प्लैनेट को भी छोटा कर देता है। मैग्नेटोस्फीयर सोलर विंड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, जिससे इंटेंस रेडिएशन बेल्ट्स बनते हैं जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए डेंजरस हैं। जुपिटर को एक्सप्लोर करने का मतलब है इस हार्श इनविजिबल थ्रेट से बचने के लिए इंजीनियरिंग करना। इसका सोर्स डीप अंदर स्वर्लिंग लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन एक जायंट डायनामो की तरह काम करता है। जुपिटर की तेज स्पिन इस इफेक्ट को एम्पलीफाई करती है, जिससे उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लैनेट से सबसे स्ट्रांग हो जाता है। यह फील्ड जुपिटर के ब्रिलियंट ऑरोरास को पावर देता है और उसके मून्स के साथ इंटरैक्ट करता है, खासकर वोल्केनिक आयो के साथ। आयो से निकलने वाला मटेरियल प्लाज्मा का एक रिंग बनाता है जो मून और प्लैनेट को एनर्जी के डांस में जोड़ता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड उसके पूरे सिस्टम को शेप देता है, प्लैनेट और मून्स को फोर्सेस के वेब में जोड़ता है। इस फील्ड को समझना जुपिटर के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की है। यह सिर्फ एक शील्ड नहीं है, यह एक फोर्स है जो जोवियन वर्ल्ड को डिफाइन करती है। मैग्नेटिक फील्ड हर मिशन के लिए एक चैलेंज और एक वंडर है। यह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। सैटर्न के रिंग्स फेमस हैं, लेकिन जुपिटर के भी रिंग्स हैं, इतने हल्के कि 1979 तक उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। जुपिटर के रिंग्स छोटे धूल के कणों से बने हैं जो पृथ्वी से लगभग दिखते ही नहीं। वॉयेजर 1 ने उन्हें तब दिखाया जब उसने धूल से चमकती सूरज की रोशनी को कैप्चर किया। ये रिंग्स नाजुक हैं, जो उल्का पिंडों से टकराने वाले छोटे अंदरूनी चंद्रमाओं से निकलने वाली धूल से लगातार बनते रहते हैं। जुपिटर के रिंग सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स हैं, एक हेलो रिंग, एक पतला मेन रिंग और 2 हल्के गॉसमर रिंग्स। धूल ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए यह हमेशा बदलती रहती है। ये रिंग्स इस बात की याद दिलाते हैं कि ग्रहों के राजा के भी छिपे हुए राज होते हैं। वे सैटर्न की तरह बर्फीले नहीं हैं, बल्कि कॉस्मिक धूल के भूतिया प्रभामंडल हैं। जुपिटर के रिंग्स हमें दिखाते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने को होता है, उन दुनियाओं के बारे में भी जिन्हें हम जानते थे। कभी-कभी सबसे सुंदर चीजें देखना सबसे मुश्किल होता है।
जुपिटर के कम से कम 95 चांद हैं, जो अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम है। इनमें से 4 सबसे खास हैं: गैलीलियन मून्स, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। आयो सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला स्थान है, जिसकी सतह ज्वालामुखियों से भरी है। यूरोपा एक बर्फीली दुनिया है, जिसके दरारों वाले खोल के नीचे शायद एक विशाल महासागर छिपा है। ये जीवन की तलाश के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। गैनीमेड सबसे बड़ा चांद है, जो बुध से भी बड़ा है, और यह इकलौता ऐसा चांद है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। कैलिस्टो पुराना और गड्ढों से भरा है, जो सोलर सिस्टम के शुरुआती इतिहास को बताता है। ये चांद अपने आप में दुनिया है, हर एक के अपने अनोखे रहस्य हैं। ये हमारे विचारों को चुनौती देते हैं कि चांद क्या हो सकते हैं। गैलीलियन मून्स ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया जब गैलीलियो ने उन्हें खोजा था। आज वे भविष्य की खोज के लिए लक्ष्य हैं, और शायद जीवन की तलाश के लिए भी। जुपिटर के चांदों का परिवार इस ग्रह जितना ही दिलचस्प है। बृहस्पति की ग्रेविटी इसे हमारे सौरमंडल का रखवाला बनाती है, और कभी-कभी इसका मुसीबत पैदा करने वाला भी। यह एक ब्रह्मांडीय ढाल की तरह काम करता है, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींचता या दूर धकेलता है, जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। 1994 में बृहस्पति ने धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 को पकड़ लिया और नष्ट कर दिया, जिससे उसके बादलों में पृथ्वी से भी बड़े निशान बन गए। बृहस्पति के बिना पृथ्वी को शायद कहीं अधिक विनाशकारी प्रभावों का सामना करना पड़ता, लेकिन बृहस्पति की ग्रेविटी क्षुद्र ग्रहों को हमारी ओर भी भेज सकती है, जिससे क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हलचल मच जाती है। यह रक्षक और उकसाने वाला दोनों है, जो ग्रहों और अंतरिक्ष चट्टानों दोनों के भाग्य को आकार देता है। बृहस्पति का प्रभाव एक नाजुक संतुलन है, जिसने हमारे सौरमंडल के इतिहास को आकार दिया है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन करने से हमें अपने ग्रह की सुरक्षा को समझने में मदद मिलती है। बृहस्पति की भूमिका जटिल है, लेकिन इसका प्रभाव निर्विवाद है। जुपिटर को समझने की हमारी कोशिश ने स्पेसक्राफ्ट को पूरे सोलर सिस्टम में भेजा है। पायनियर 10 और 11 ने 1970 के दशक में एस्टेरॉयड बेल्ट का सामना किया और पहली क्लोजअप इमेज भेजी। वॉयेजर 1 और 2 ने जुपिटर के रिंग्स और आयो के ज्वालामुखियों को दिखाया, जिससे प्लेनेट के बारे में हमारी सोच बदल गई। गैलीलियो ऑर्बिटर ने 8 साल तक जुपिटर और उसके मून का अध्ययन किया, और यहां तक कि एक प्रोब को एटमॉस्फेयर में भी भेजा। आज जूनो मिशन जुपिटर के चारों ओर घूम रहा है, बादलों के नीचे देख रहा है और उसके मैग्नेटिक फील्ड का मैप बना रहा है। हर मिशन ने नए रहस्य उजागर किए हैं, और जो हम जानते हैं उसे फिर से लिखा है। आगे यूरोपा क्लिपर, जो यूरोपा के छिपे हुए महासागर और जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए तैयार है। रोबोटिक एक्सप्लोरर्स ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत है। जुपिटर की कहानी अभी भी सामने आ रही है। हर मिशन हमें इस विशाल ग्रह के दिल के करीब ला रहा है। एडवेंचर जारी है, और सबसे अच्छी खोजें अभी भी बाकी हो सकती हैं। जुपिटर सदियों की स्टडी के बाद भी एक मिस्ट्री की दुनिया बना हुआ है। हमने इसके तूफानों, मैग्नेटिक फील्ड्स और मून्स को खोज लिया है, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। इसके कोर में क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट को क्या चीज चलाती है? क्या यूरोपा के समंदर में लाइफ हो सकती है? हर जवाब नए पजल्स को जन्म देता है, जो हमें आगे और खोजने के लिए इंस्पायर करता है। जुपिटर सिर्फ गैस का एक बड़ा गोला नहीं है, यह हमारे सौरमंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और यूनिवर्स को समझने की एक कुंजी है। जैसे जैसे हम नए मिशन भेजते हैं और दूर से देखते हैं, हम सिर्फ एक प्लेनेट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी उत्पत्ति की तलाश कर रहे हैं। ग्रहों के राजा के पास अभी भी बहुत सारे राज हैं जो खुलने बाकी हैं, और जुपिटर को समझने की हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई।